ये क्वेश्चन है 3.5 एनसीईआरटी बुक का है, चैप्टर 3 का करंट का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। तो एक सिल्वर वायर है, उसका रेसिस्टेंस 2.1 ओम है एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो दो कंडीशन दी है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितना है, वो रेसिस्टेंस कितना है, और ये 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना है। तो यहाँ पर जो गिवन है वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन। तो यहाँ पर देखिए हमको रेसिस्टेंस दिया है, R1 की वैल्यू कितना दिया है, 2.1 ओम। इसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, इसको हम T1 ले लेते हैं। ये टेम्परेचर कितना दिया है, 27.5 डिग्री सेल्सियस। अगली कंडीशन में हम देखते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया है, 2.7 ओम हो गया है। लेकिन क्यों इंक्रीज हुआ है, क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज किए हैं। कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी फाइंड करना है, मतलब अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है तो यहाँ पर लिख देंगे, वी नो फार्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू यहाँ पर R2 माइनस R1 अपॉन होता है R1, और ये होता है T2 माइनस T1। ये अल्फा का फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू R2 की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर 2.7 है, माइनस R1 की वैल्यू देखेंगे तो क्या है, 2.1 है। यहाँ पर देखें R1 है तो ये हो गया 2.1, और यहाँ T2 देख लेते हैं तो T2 की वैल्यू कितनी है, 100, और माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 27.5। इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं तो हमारी ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2.7 में 2.1 को माइनस करें तो 1 7 से जाएगा ना, तो 0.6 बचेगा, 2 तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हुआ 0.6, ये ऊपर का वैल्यू हो गया। नीचे हम देखते हैं तो ये हमारे पास है 2.1, और फिर इसके बाद इसमें देख लेते हैं कितना आएगा। तो ये 100 है। अब इसको माइनस क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, ये 100 लिखे, पॉइंट नहीं लगा तो पॉइंट लगा देंगे, और ये लिख देंगे 27.5। अब इसमें 0 में से 5 जाएगा तो ये कितना हुआ, 5, ये पॉइंट लगा दिए। यहाँ इसकी कैरी आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 9 में से ये 2 चला गया, ठीक है, और इसमें भी कैरी आ जाएगी, 3 हो जाएगा, तो ये हुआ 72.5। तो यहाँ पर लिख देते हैं 72.5। ये सारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा कर लेंगे। अल्फ़ा यदि इसका हम डेसिमल हटा दें तो इसमें कितने हैं, 2 हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक है इसमें, 2 है, और इसमें एक ही है। ऊपर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, और नीचे का क्या हो जाएगा, 21 इंटू 725। इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। अब समझ में आ गया क्या, देखिए पहले इस पॉइंट को हटाएंगे तो 6/21 हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो और लगा देंगे तो 60/21 इंटू 725 हो गया। अब इसका हम वैल्यू कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 725 है, इंटू में 21 है, तो ये 5 2 7 हो गया, 1 वाले में 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 2 7 जा कितना हो गया, 14। अब ये हो जाएगा 5 2 9 4 1। तो यहाँ पर देखें अल्फा इक्वल टू हो गया 60/14925। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर इतने जीरो उतारिए कि ये इससे बड़ा नंबर बन जाए। तो देखिए ये 60 मेरे पास है, अब मैं जीरो उतार रहा हूँ तो ये 600 बना, अभी इससे बड़ा नहीं हुआ। फिर एक जीरो उतारा, ये 6000 हुआ, अभी भी नहीं है, और एक जीरो उतारा तब ये 60,000 हुआ। अब ये 14,000 है, 14925। अब हम जितने जीरो उतारे हैं उसके बदले यहाँ पर -3 रख देंगे, क्योंकि 3 जीरो उतारे हैं, तो अपॉन में भी 3 जीरो होंगे तो वही 10⁻³ हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं जो भी हमारे पास नंबर है। तो मेरे पास क्या है अभी, 60,000 है ना ये। अब इसमें मैं डिवाइड करूंगा 14,925 का। अब इसमें ये 3 टाइम्स जाएगा, इसको देख लेते हैं। ये 3 टाइम्स हो गया
तो ये 3 5 जा 15, यहाँ हो जाएगा 7, ये वैसे ये, हाँ इतना बार गया है तो ये 3 बार में इतना हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब ये 4 टाइम्स भी चला जाएगा। इसको आप क्या करना, डिवाइड करके देख लेना, जितना भी आए ये डिवाइड करके 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस आपको इसका आंसर देना। इसको डिवाइड करके आप देख लेना कितना आता है, जितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर आपको लिख देना है। डेसिमल के बाद कम से कम 2 डिजिट आपको निकालना है।